गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ। पता है? आप सबको पता है और नहीं पता है? ठीक है, तो पता है आपको हमारी एग्ज़ाम आने वाली है। ठीक है बेटा, तो आप अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। अब प्ले करना थोड़ा कम कर दो या फिर बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है ना। हमारा पूरा फोकस हमारी एग्ज़ाम पे होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको सिलेबस और एग्ज़ाम डेट बता दी जाएगी। तो आप सब अपने एग्ज़ाम अच्छे से देना है ना बेटा। तो आप फटाफट से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 का व्याकरण विज्ञान। ओके, इसमें हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 रीड किया था, है ना। चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य क्या होता है इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे इसमें। तो देखो, ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन किसी भी वर्ण को किसी भी वर्ण से मिला देने से शब्द नहीं बनता है। ठीक है ना। जैसे म को र से मिलाया और ग से मिलाया तो म र ग। ठीक है, तो ये शब्द सार्थक शब्द नहीं बना है ना। इसका कोई अर्थ नहीं है। ओके, जैसे ताकीब, तो इसका भी क्या बना, ताकिब। इसका भी कोई अर्थ नहीं है। मरग या ताकीब कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यदि हम इन्हीं वर्णों को सही क्रम में रखें तो ये सही शब्द कहलाएंगे। ओके, इनका क्रम चेंज कर देंगे हम। तो क्रम चेंज कर दिया तो पहले क्या लिखा, मगर, तो क्या बन गया, मगर। ठीक है, अगला किताब, तो क्या बना, किताब। क्योंकि हम मगर कहने से एक जानवर और किताब कहने से एक वस्तु की कल्पना कर सकते हैं, है ना। यानी कि ये सार्थक शब्द हैं। ओके, शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ओके बेटा, तो जो अर्थपूर्ण शब्द होता है वो सार्थक शब्द होता है। जैसे कमल, कमल, किताब, किताब, फल। दूसरा है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ओके बेटा, सार्थक और निरर्थक शब्द पता होना चाहिए, जिसका कोई न कोई अर्थ जरूर निकल जाता है। इनके जो अर्थपूर्ण होता है वो सार्थक शब्द होते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वो निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे ल, क, म, लफ, बताब आदि। ओके, अब आता है शब्द कंप्लीट हुआ तो हम आते हैं वाक्य पर। वाक्य शब्दों के सही मेल से बनते हैं। ठीक है, शब्दों का सही मेल होना चाहिए। जैसे वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, ऐसे ही शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। रोहित साथ बच्चों खेल के है रहा। अब देखो, यह शब्द समूह वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें शब्दों को सही जगह पर नहीं रखा गया है। ठीक है, इसमें जो शब्द है वो अलग अलग, यानी कि सही क्रम नहीं है इनका। तो अगर सही क्रम पे रखेंगे तो एक सार्थक वाक्य बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है रोहित बच्चों के साथ खेल रहा है। इसी प्रकार हम बहुत से वाक्य बनाते हैं। हम अपनी भाषा में तरह तरह के वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो जाता है। अब हम आते हैं, आओ अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। क, शब्द बनते हैं, तो शब्द किससे बनते हैं, वर्ण से। ठीक है, ख वाला है सार्थक शब्द है, नदी, ननम या कसौ। तो देखो इन दोनों का तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो सार्थक शब्द क्या हुआ, नदी। ग वाला है वाक्य बनते हैं, आयोगवाह से, संज्ञा से या शब्दों से। तो अभी हमने पढ़ा है शब्दों से वाक्य बनते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 2 है,
सही शब्द पहचान कर दूसरी पतंग में लिखिए और गलत शब्दों के सही रूप तीसरी पतंग में लिखिए। यहाँ पर आपको 3 पतंग दी हुई है, ठीक है। ये पहली पतंग, ये दूसरी पतंग और ये तीसरी पतंग। पहली पतंग में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, ठीक है, जो सार्थक भी और निरर्थक शब्द भी हैं, ठीक है। तो जो सार्थक शब्द है उनको आपको सही शब्द वाले में, पतंग वाले में लिखना है, और जो निरर्थक शब्द है यानी कि जो शब्द गलत है उनको सही बनाकर यहाँ लिखना है, ठीक है। जैसे ख आ, तो ख क्या होता है, ये गलत शब्द है, तो गलत शब्द को सही क्या बना, आंख, ओके। अगला है लकम, तो ये भी गलत शब्द है, इसका क्या बना, कमल, ठीक है। अगला है आम, तो आम तो सही शब्द है, ठीक है। अगला है कबूतर, तो कबूतर भी क्या है, सही शब्द है। रंग, रंगू तो ये भी क्या है, गलत शब्द है, इससे बना है अंगूर, ठीक है। अगला है पेंसिल, तो पेंसिल क्या है, सही शब्द है। लड़का, लड़का सही शब्द है। डाघो, डाघो गलत शब्द है, इससे बना है घोड़ा, ठीक है। अगला है गाजर, तो गाजर सही शब्द है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है कार, तो कार क्या है, कार भी सही शब्द है। अगला है डियाची, तो डियाची क्या है, गलत शब्द है, तो इससे सही क्या बना, चिड़िया। अगला है कबंदू, ठीक है, तो ये भी गलत शब्द है, इससे बना है बंदूक। अगला है हथौड़ी, तो हथौड़ी सही शब्द है। लिट्टी तो ये क्या है, गलत शब्द, इससे बना है तितली। अगला है त्रिशूल, तो त्रिशूल सही शब्द है। अगला है रदम्ब, तो ये है गलत शब्द, इससे बना है बंदर, ओके बेटा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लगाकर उचित वाक्य बनाना है। यहाँ पर शब्दों का गलत क्रम दिया हुआ है, आपको सही क्रम में जमाना है और उचित वाक्य बनाना है। जैसे गिलास पर रखा मेज है, तो गिलास पर मेज रख सकते हैं क्या, नहीं ना, ओके। तो क्या बनेगा, मेज पर गिलास रखा है। अगला है माला आई से गाड़ी, तो इसका क्या बनेगा, माला गाड़ी से आई, ओके। अगला है तीसरा, बनाया जूता मोची ने, तो इसको कैसे कैसे सही क्रम बनाना है, मोची ने जूता बनाया। फोर्थ वाला है, हमने लिया खाना खा, इसका सही क्रम बना, हमने खाना खा लिया। पांचवा है मुझे करना काम, तो इसका क्या सही क्रम बना, मुझे काम करना है। इस तरह से हमारे प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। यह पत्र गौरव ने अपने मित्र को लिखा है, पर इसमें मात्राओं का गलत प्रयोग हुआ है। सामने बने खाली पत्र में इसे ठीक कर कर लिखिए। यहाँ पर आपको 2 पत्र दिए गए हैं, ठीक है। एक पत्र जो है वो गौरव ने अपने मित्र को लिखा है, जिसमें मात्राओं को गलत प्रयोग कर दिया है उसने, और सामने एक खाली पत्र था, तो इसमें मात्रा को सही करके आपको फिर से पत्र लिखना था। तो देखो जनकपुरी, तो जनकपुरी तो सही है। नई दिल्ली, तो नई दिल्ली भी सही है। दिनांक, दिनांक भी सही है। अब आते प्रिय सचिन, तो प्र में इसने बड़ी ई की मात्रा लगाई है, ठीक है, तो प्र में छोटी ई की मात्रा आती, प्रिय सचिन, ओके। कल हम शिमला जा रहे हैं, शिमला, शिमला में बड़ी की मात्रा नहीं लगती है, शिमला में छोटी ई की मात्रा लगती है। वहाँ हम 3 दिन ठहरेंगे, इसी तरह दिन में भी छोटी ई की मात्रा लगती है, ओके। पिताजी भी साथ जा रहे हैं, पिताजी, तो पिता, पिता में भी छोटी ई की मात्रा लगती है, पिताजी, ओके। हम रेलगाड़ी से कालका तक जाएंगे, रेलगाड़ी नहीं होता है, रेलगाड़ी। लौटने पर फिर पत्र लिखूंगा, ठीक है। फिर, तो फिर फ में भी छोटी की मात्रा लगती है, ओके। और लिखूंगा, तो ख में बड़े ऊ की मात्रा लगती है, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा है, तो आपको क्या लगाना है, बड़े ऊ की मात्रा। फिर दिया है अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना, प्रणाम नहीं होता है, प्रणाम, ठीक है।
और लास्ट में उसने राइट किया है तुम्हारा मित्र, इसमें बड़ी की मात्रा लगाई है, ठीक है। तो क्या आएगा, छोटी की मात्रा, तुम्हारा मित्र गौरव। तो बेटा इस तरह से अपना ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, वो आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, नीचे कुछ निरर्थक शब्द दिए गए हैं, उनसे सार्थक शब्द बनाकर सामने दिए बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर मैंने आपको निरर्थक शब्द दिया है, इन शब्द से आपको सही, ठीक है ना, सही लगाना है, यानी कि सही शब्द बनाकर आपको यहाँ बॉक्स में लिखना है, यानी कि सार्थक शब्द बनाना है। ओके, जैसे म आ, तो पहला मैं बता देती हूँ क्या बनेगा, आम, ठीक है। इसी तरह दूसरा है जरगा, फिर दिया है रका, फिर फोर्थ दिया है लितित, फिर फिफ्थ दिया है लशूत्री, ओके, और लास्ट दिया है मैंने तजूरा। तो आपको इन शब्द से सार्थक शब्द बनाना है और आपको यहाँ सामने बॉक्स दिया है, वहां पर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, दिए गए वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लगाकर उचित वाक्य बनाइए। यहाँ शब्दों को सही क्रम में लिखकर आपको सही उचित वाक्य बनाना है, ठीक है। जैसे मेरा गा रही है गाना, तो आप यहाँ पर सही क्रम क्या लिखोगे, फर्स्ट मैं बताती हूँ आपको, फिर आप सारा कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। पहला मेरा गाना गा रही है, इसी तरह दूसरा है कहानी नानी रही है सुना, ठीक है, सही क्रम में जमाना और वाक्य बनाना। खा रहा है सेब लड़का, ठीक है, और लास्ट आपका है थोड़ा पानी गिलास में है, ठीक है। ओके बेटा, तो आप ये कंप्लीट कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक निबंध भी कंप्लीट करवा रही हूँ। निबंध है दशहरा, ठीक है। पहला पॉइंट आपको पता है दशहरा आने वाला है ना, तो दशहरा क्या त्योहार होता है, हम कैसे मनाते हैं, आप सभी को बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। फिर भी हम एक बार निबंध लिखते हैं। निबंध ऐसा होता है जिसमें कोई बंधन नहीं होता है, मतलब आप उसको कैसे भी राइट कर सकते हो, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट है दशहरा हिंदू धर्म के लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है ना, दशहरा भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है। दूसरा है यह 10 दिन लंबा उत्सव है। कितने दिन का होता है दशहरा, 10 दिन का, जिसमें से 9 दिन देवी दुर्गा की पूजा और 10वां दिन विजयादशमी होता है, ठीक है बेटा। तो ये 10 दिन तक का लंबा उत्सव होता है। थर्ड पॉइंट है आपका, यह पर्व असुर राजा रावण पर भगवान राम की जीत के अवसर के रूप में मनाया जाता है ना। इस दिन भगवान राम ने रावण को मारा था, ठीक है, क्योंकि वो सीता जी का हरण करके लेके गए थे, है ना। तो इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। चौथा पॉइंट है, यह पर्व पूरे देश में उत्साह विश्वास प्यार और सम्मान के साथ मनाया जाता है। पांचवा पॉइंट है, भारत के विभिन्न प्रांतों में रामलीला का मंचन किया जाता है ना। ये जो 10 दिन का जो त्योहार होता है, इस दिन रामलीला का मंचन चलता है, ठीक है, और 10वें दिन रावण का वध किया जाता है, रावण का पुतला बनाकर जलाया जाता है। छठा पॉइंट है, रामलीला के साथ साथ अन्य धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मेले का आयोजन भी किया जाता है। आपने देखा होगा दशहरे का मेला लगता है ना, बहुत सी जगह पर लगता है। सातवां पॉइंट है, असत्य पर सत्य की जीत इस त्योहार का मुख्य संदेश है, ठीक है, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी इस दिन। ओके बेटा, तो ये 7 पॉइंट आप लर्न कीजिएगा और इसको एक बार लिख के भी देख लीजिएगा, ओके। और वंस अगेन मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ बेटा, अपनी एग्ज़ाम आने वाली है और अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा, ओके बेटा, ठीक है, चलिए बाय बेटा।